और इसलिए मैंने थोड़ा समय मांगा। मेरा नाम अजय चंद है और मैं अलीगढ़ में रहता हूं और यहाँ पर चांद नेचुरल हेल्थ केयर सेंटर चलाता हूं, जिसमें हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और हर्बल रेमेडीज जो कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पद्धति पर आधारित हैं, उनके माध्यम से इलाज करते हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही प्रभावशाली परिणाम भी हम प्राप्त करते हैं। तो ये अद्भुत थेरेपी है और अद्भुत प्लेटफॉर्म पे हम लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर का, जिसने मुझे और आपको रचा है और हमें हमारा सृजन करके इस धरती पर भेजा है, ताकि हम सबसे पहले तो मानवता की सेवा के लिए कार्य करें और परमेश्वर की पवित्र इच्छा और योजना को जाने, हमारी जिंदगी के लिए उसकी क्या योजना है। और मैं आपको बताऊं कि हेल्थ देने का कार्य ईश्वर की ओर से प्रदत्त है। यानी हम जो हेल्थ सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, हम जो हेल्थ मैनेजमेंट पर कार्य करते हैं, ये ईश्वर की ओर से हमें एक वरदान है और ये बिल्कुल सच बात है। सब लोग ये बता सकते हैं अपने अपने अनुभव से कि सबसे पहले नंबर पर स्वास्थ्य ही आता है। अगर मनुष्य स्वस्थ है तो किसी भी प्रकार के वातावरण में, किसी भी प्रकार के एटमॉस्फेयर में वो अपने को बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो अस्वस्थ है तो उसकी सारी खुशियां, सारी तमन्नाएं, सारी आकांक्षाएं सब समाप्त हो जाती हैं। इसलिए स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है, हर एक मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है और हम लोग इसी स्वास्थ्य प्रबंधन पर कार्य करते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी बात है। अगर मैं बहुत ही प्यारे शब्दों में कहूं तो ये बहुत ही प्यारी बात है कि हम लोग स्वास्थ्य प्रबंधन पर कार्य करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने ग्रेट लीडर डॉक्टर सफी मोहम्मद सर, जो कि गोल्ड लॉयन हैं और हम सबके लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। उनकी जीवनी सुनकर हम सब ऊर्जावान हो जाते हैं और हम ये सब निश्चय कर पाते हैं कि जब सर ने किया तो हम भी कर सकते हैं। और उन्होंने करके दिखाया है। वो एक बिल्कुल व्यवहारिक व्यक्ति हैं, एक प्रैक्टिकल पर्सन है और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और उनका स्लोगन है कि मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं। तो जहां हमें ऐसा लगता है कि हमें हताशा है, निराशा है, हार है, वो एक्चुअली हमारी हार नहीं है, वो हमारा सीखने का, हमारा लर्निंग का स्टेज है। वो हमारा लर्निंग का स्टेज है। और इसलिए ये स्लोगन मुझे बहुत ही प्यारा लगता है सर का, कि मैं कभी हारता ही नहीं, या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं। इस जज्बे के साथ जब कार्य होता है तो जीत तो निश्चित आपकी है ही, उसमें कोई शक ही नहीं है। और जैसा सर ने अनाउंस किया हुआ है कि वो 2030 तक अपना चार्टर्ड प्लेन लेंगे, ये जो एक विचार उन्होंने डाला है, अपने ऊर्जाओं को संकलित करके अपने अवचेतन मन में दिया है, ये विचार बिल्कुल फलीभूत होगा और 2030 में सर का चार्टर्ड प्लेन होगा, बिल्कुल होगा। मुझे और आपको भी इन चीजों को जानना है, समझना है, सीखना है। और जो हम अपने अवचेतन मन को बता देते हैं, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, सारी ऊर्जाएं, चाहे वो बाह्य ऊर्जाएं हो चाहे वो आंतरिक हो, उस कार्य को पूरा करने में लग जाती है। तो ये बड़ा अद्भुत है और मैं इसलिए सर का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि, और मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूं कि उनकी लीडरशिप हम लोगों को मिली है। हम सब डॉक्टर सफी मोहम्मद सर की टीम के मेंबर्स हैं और वो हमें हर जगह बिल्कुल ऐसे अपहोल्ड करके चलते हैं, ऐसे संभाल के चलते हैं, हमारी आवश्यकताओं को समझते हैं, जानते हैं।
हमारे जो भी कठिनाइयां होती हैं उनमें हमारे सहयोग के लिए हमेशा वो उपलब्ध रहते हैं। ये बहुत ही प्यारी बात है और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं सर का, धन्यवाद करता हूं सुनील भारद्वाज सर का। जबरदस्त लीडरशिप है सर की। और जब वो मैं देखता हूँ वो 4 बजे के सेशन में भी, 6 बजे के सेशन में भी, सारे सेशंस में वो जुड़े रहते हैं और आज वो हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सर की वाणी में बड़ा ओज है और वो जब भी शेयरिंग करते हैं उसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से वो प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सुनील भारद्वाज सर का और जितने भी लीडर्स हमारे साथ जुड़े हैं। क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं बहुत शीघ्रता से सिर्फ आज 4 बातों के संबंध में हम बात करेंगे जल्दी जल्दी से। और पूनम मैडम ने जो शब्द मेरे लिए कहे, मैं उनका बहुत ही धन्यवादित हूँ। मैंने हालांकि चैट बॉक्स में भी उनको थैंक्स किया और मैं ऐसे भी उनको थैंक्स कर रहा हूँ। अरसलान सर का मैंने थोड़ा सा सुना था, वो तो अद्भुत है ही, कोई उसमें शक नहीं है। अरसलान सर बहुत अच्छा होस्टिंग भी करते हैं, प्रेजेंटेशंस भी करते हैं, ओपी भी बहुत अच्छी लेते हैं। अल्पना मैम ने भी चैट बॉक्स में मुझे वेलकम किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और बहुत से लीडर्स ने, सभी ने, आप लोगों ने मुझे तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया और बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आरिफ सर का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनके जबरदस्त कुछ नए लीडर्स को आज मैं देख पा रहा हूँ, हमारे साथ कुछ नए लीडर जुड़े हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। निधि जी हमारे साथ हैं आज और भी कई नए लीडर्स हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ टीम चैंपियन के असद अली सर भी जुड़े हुए हैं। बहुत ही प्यारी शख्सियत के स्वामी हैं आप और मैं सच बता रहा हूं आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नसीम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं कि असद सर की जो धर्म पत्नी है हमारी ग्रेट लीडर शबाना मैम, तो उनका शेर व शायरी में बस मजा आ जाता है। तो ऐसे माहौल से आज मुझे निकलना पड़ा। 10 बजे बहुत जरूरी काम था जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सफी सर से माजरत चाही। मैंने कहा शायद मैं अगर आ गया तो जुड़ जाऊंगा, वरना आज के लिए मुझे माफ करें। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं समय से वापस आ गया और मैं मालती मैम का सेशन नहीं सुन पाया। लेकिन मैं जानता हूं कि मालती मैम एक जबरदस्त लीडर हैं और जबरदस्त उनके सेशंस होते हैं। कपिल सर, थैंक यू वेरी मच। और इतने जबरदस्त वो तरीके से वो बयान करती हैं, सारे 5 P's को एक्सप्लेन करती हैं, बिजनेस प्लान को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हैं और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे मालूम है कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन मैं उसको नहीं कर पाया। 4 बातें हम जल्दी से शेयर करेंगे और मैं समाप्त करूंगा। पहली बात, हम इनको कहते हैं 4 बेसिक्स। ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं और आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा, लेकिन फिर नोट करिए, फिर नोट करिए, फिर नोट करिए, क्योंकि यही हमारा कार्य है। और पहला 4 बेसिक्स में पहला बेसिक है मेक अ लिस्ट। हमें एक लिस्ट बनानी है। बहुत अच्छा है, हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और बहुत अच्छा है, हमने कुछ सप्लीमेंट्स ले लिए, थेरेपीज चल रही हैं, बीसीएम ले ली है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन एक जबरदस्त कार्य है जो अगर कर लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया आज तक भी तो आपको एक लिस्ट बनानी है। यू हैव टू मेक अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट बनानी है। नंबर 2, आपको इनविटेशन करना है। ये सीखने की बातें मैं बता रहा हूं। आज हम इन सब चीजों को हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है, लेकिन मैं हर एक बेसिक पर एक एक सेशन लूंगा। हो सकता है मैं वीडियोस बनाऊं, लेकिन ये अपने में एक पूरे आयाम हैं, बहुत जबरदस्त विस्तार है इनका। एक लिस्ट बनानी है, आपको इनविटेशन करना है। किस तरह से उस लिस्ट में जो आपने नाम लिखे उनको कैसे आपको इनवाइट करना है अपनी मीटिंग में आने के लिए, और फिर उनको प्रेजेंटेशन देना है। आपको अपने बिजनेस के बारे में उनको बताना है, वो प्रेजेंटेशन देना सीखना है।
और चौथी बात है प्रॉपर फॉलो अप। ये 4 बेसिक नियम हैं जो हर एक टीम के मेंबर को जानने ही चाहिए, करने ही पड़ेंगे, इनके बिना चारा नहीं है। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको 3 से 5 वर्ष में एचडी लेवल तक जाना है, अगर आपको वो सारे सपने पूरे करने हैं जो आपने देखे हैं, तो आपको ये 4 बातें जरूर करनी है। आपको लिस्ट बनानी है, आपको इनविटेशन कैसे करना है ये सीखना है, आपको प्लान कैसे दिखाना है ये सीखना है, और आपको फॉलो अप करना है। जल्दी जल्दी इन बातों के लिए थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सीधा बातें मैं आपसे करता हूं। पहली चीज है मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट में यू हैव टू प्रिपेयर अ रिटन लिस्ट। लिख के करना है, डायरी बना लीजिए, रजिस्टर बना लीजिए, लिख के आपको लिस्ट बनानी है 1 2 3 4 5। आप शहरों के अनुसार बना सकते हैं, आप कैसे भी करें, लेकिन लिस्ट आपके पास। बहुत से कहते हैं कि हमारे मोबाइल में है लिस्ट, हमारे मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट है वही हमारी लिस्ट है। नो, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑन योर डायरीज। आपको अपनी डायरीज पे एक लिस्ट बनानी है। अब इसके मैं 2 पार्ट बता रहा हूं आपको, 2 पार्ट बता रहा हूं। पहला पार्ट है ड्रीम लिस्ट। देखिए, लिस्ट बनानी है, पहले पार्ट में आपको अपनी ड्रीम की लिस्ट बनानी है। जो आपके सपने हैं उनको आप लिख दीजिए, जो आपको चाहिए उनको आप लिख दीजिए, और जब आप लिख देते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में चला जाता है। यू हैव टू प्रिपेयर योर ड्रीम लिस्ट। ये एक पार्ट में बता रहा हूं, उसके भी मैं 4 पार्ट बता रहा हूं। कौन कौन से? कुछ आपके शॉर्ट ड्रीम्स होंगे, आपके कुछ ऐसे सपने होंगे जो आप चाहते हैं कि जल्दी पूरे हो जाएं, वी कॉल देम शॉर्ट ड्रीम्स। उसके बाद कुछ मिड ड्रीम्स होंगे आपके, आप चाहते हैं कि 1-2 महीने के बाद वो पूरे हो जाए। कुछ आपके लॉन्ग ड्रीम्स होंगे, और कुछ आपके बिगेस्ट ड्रीम्स होंगे। अब बिगेस्ट ड्रीम हम सबका क्या है? एचडी, ऑनररी डायरेक्टर हमें जाना है, ये हमारा एक बिगेस्ट ड्रीम है। और अभी शॉर्ट ड्रीम्स में सबने डाला गोवा एंड दुबई टूर। यस सर, ये गोवा और दुबई टूर आप इनको मिड ड्रीम्स में भी रख सकते हैं और शॉर्ट ड्रीम्स में भी रख सकते हैं। और उसके बाद सेकंड एक पार्ट तो मैंने बताया ड्रीम लिस्ट, और दूसरा है कॉन्टैक्ट लिस्ट। आपके जितने भी जानकार लोग हैं उनकी लिस्ट बनानी है आपको, FRIENDS, फ्रेंड्स एक मैं वर्ड देता हूं, जिसमें आप फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, एम्प्लॉयज को, जितने भी आपके जानकारी के लोग हैं उन सब की आप लिस्ट बनाएं। और अगर शहर के अनुसार बनाते तो बहुत अच्छा है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, और यही वो लिस्ट है जो आपको सबसे तेजी से कामयाबी दिलाती है। आप स्ट्रेंजर्स की भी लिस्ट बनाइए, अजनबियों की लिस्ट बनाइए। अभी कल हम लोग मेरठ गए थे और मोहसिन सर के एक वीडियो को देखकर डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल ने, जो कि मेरठ में एक नेचुरोपैथिस्ट हैं, नेचुरोपैथी का सेंटर चला रहे हैं वो अपना, उनका वीडियो देख के उन्होंने उनको कांटेक्ट किया और ऐसे बात बढ़ती गई। और कल एक वहां पर सेंटर की ओपनिंग का आगाज हुआ है। अभी सेंटर ओपन नहीं हुआ है, अभी बहुत सी चीजें करना है, वो पाइपलाइन में है, लेकिन बहुत जल्दी वहां पर सेंटर स्टार्ट होगा। तो ये एक स्ट्रेंजर व्यक्ति को हमने अपना बना लिया, ये अद्भुत है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद दूसरी चीज है इनविटेशन। ये बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। आज समय नहीं है, लेकिन हम जरूर इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इनविटेशन आपको कैसा करना है, बिल्कुल आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना है। आपको पूरे बिजनेस के बारे में टेलीफोन पे नहीं बता देना है कि मैंने ऐसे बिजनेस में ज्वाइन किया और करोड़ों रुपए मिलेंगे, यूं होगा, और तुम अपने नीचे फिर 2 लगा लेना, फिर 2, कुछ नहीं। आपको बिल्कुल सिंपली उनको इनवाइट करना है कि मैंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी है,
आप भी मेरे साथ आइए। मैं चाहता हूं आपकी सलाह कि क्या ये बिजनेस अच्छा होगा या नहीं। मुझे आपकी सलाह चाहिए और सलाह देने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। इसलिए जब आप ऐसे इनवाइट करते हैं और हमारे लीडर्स कहते हैं कि मुश्किल से 40 या 45 सेकंड में आपका इनविटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको बहुत लंबी चौड़ी वार्ता नहीं करनी है। और तीसरी बात है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मैं आपको बताऊं सबसे खास चीज है डेमोन्स्ट्रेशन। अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन करना जानते हैं, अगर आप डेमो देना जानते हैं, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आप जो भी बताएंगे, जो भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, वो देखने वाले के दिलो दिमाग में घुस जाता है, छप जाता है, बस जाता है, दृढ़ हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन बड़ा जरूरी है, आपको जानना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो सीखिए। इक्विपमेंट्स आपके पास होना चाहिए, इक्विपमेंट्स, एपरेटसेस आपके पास होना चाहिए। और आपको प्लान दिखाना, ये सारे प्रेजेंटेशन के पार्ट्स में बता रहा हूं आपको। आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, आपको प्रोफाइल पता होना चाहिए, प्रोडक्ट्स पता होना चाहिए, उनकी खूबियां पता होना चाहिए, आपको बिजनेस प्लान पता होना चाहिए, और आपको सारे कार्ड्स की जानकारी होना चाहिए। किस कार्ड के साथ ज्वाइन करना है, वो सारी चीजें आपको बतानी है। ये सब सीखना है। और उसके बाद इंट्रोडक्शन, यानी हमें अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस किस तरीके से हम पेश करते हैं, वो हमारी बहुत बड़ी खूबी होती है। और चौथी बात, मैं जल्दी समाप्त करता हूं, चौथी बात है प्रॉपर फॉलोअप। ये करना निहायत ही जरूरी है। और ये कहा जाता है 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आपने किसी को प्लान दिखाया है, आपने किसी को बिजनेस समझाया है, तो 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप हो ही जाना चाहिए। जरूरी है। जब लोहा गर्म होता है तभी उस पर हथौड़ा मारा जाता है। अगर आपने 24 से 48 घंटे में फॉलोअप नहीं किया, कोशिश करें 24 घंटे में फॉलोअप करने की, लेकिन अगर नहीं हुआ तो 48 आवर्स में भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पहली कॉल फॉलोअप की 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। चाहे अगर आप फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं तो बाय टेलीफोन आप जरूर उनको कॉल कर दें। और नेक्स्ट मीटिंग 24 से 48 घंटे में हो जानी चाहिए। उनको आप वो विजन दिखाइए, वो दर्शन उनको दिखाइए जो इस बिजनेस का बहुत विशाल विजन है। और उसके बाद जब आप उनको मोटिवेट कर देते हैं तो वो बड़ी आसानी से अपनी ज्वाइनिंग आपको दे देते हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि मैं ये कह सकता हूं, हालांकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं कहीं बैठता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि ज्वाइनिंग लेके ही हम उठे। और अगर पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में तो बिल्कुल फ्लैट करना ही है। इसके लिए 4 बिंदु देकर और मैं समाप्त कर रहा हूं। पहला है ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ। दूसरा है ध्यान बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपना ध्यान बढ़ाइए, फोकस करना है। और हर चीज की समीक्षा करिए, हर चीज की समीक्षा करिए, एनालाइज करिए चीजों को। एक अच्छे एनालिटिक बनिए, समालोचक बनिए एक अच्छे। और आप धीरज के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अगर निरंतर इस कार्य को करते हैं तो संसार की कोई ताकत आपको एचडी जाने से नहीं रोक सकती है। थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे बहुत धीरज के साथ सुना। विश यू ऑल अ ग्रेट सक्सेस। गो एचडी। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शानदार आपका सेशन था। थैंक यू वेरी मच सर।